नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 5 की। तो पहले अपन बात करते हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की, सदिश और अदिश गुणनफल की और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो अपन बात कर रहे थे अदिश गुणनफल की। अगर कोई दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसका मान आता है ए बी कॉस थीटा। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था अगर इनको कंपोनेंट के रूप में जोड़ा जाए तो आई कैप के साथ आई कैप का प्रोडक्ट जुड़ेगा या प्रोडक्ट में आएगा, गुणा में होगा, और जे कैप के साथ जे कैप का और के कैप के साथ के कैप का। तो इसमें हमने कहा था कि आई कैप डॉट आई कैप दोनों का मान एक होता है। वैसे जे कैप डॉट जे कैप का मान भी एक के बराबर होता है। वहीं के कैप डॉट के कैप का मान दोनों के बराबर होता है। इसका मतलब आई कैप को आई कैप से गुणा करें, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। इन सब का आई जे के का मान तो मल्टीप्लाई होने से एक हो जाता है। वही हमने कहा था कि आई कैप को अगर जे कैप से प्रोडक्ट में लाएं या फिर जे कैप को के कैप से या फिर के कैप को आई कैप से, ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो इन सब का मान 0 हो जाता है। वहीं अगर समान एकांक सदिशों का आपस में गुणा करें, अदिश गुणनफल करें, तो उनका मान 1 हो जाता है, ये 1। तो हम ये अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखना चाहें तो ए डॉट बी का जो मान है वो आ सकता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ अगर अपन बात करें कि ए डॉट बी का मीनिंग आपने सर ऊपर लिखा है ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब थीटा जो है दो वेक्टर्स के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण है। अगर आपसे कोई एंगल पूछ ले कि ए और बी के बीच का कोण कितना है तो आप कहोगे कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब आपसे कह दे सर ये मोड ऑफ ए क्या है, तो इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो कि ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। वहीं आप कह दो सर बी का मान क्या है, तो वो मान होगा बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर। ये मान दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ रखो। ए डॉट बी का मान जैसे मैंने अभी ये निकाला है इस प्रकार से मान रखो तो कोस थीटा का मान आ जाएगा। ये दोनों सदिशों के बीच के कोण को रिप्रेजेंट करता है। वहीं हमने कल बात की थी सदिश गुणनफल की, वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस चिन्ह का, यानी ए क्रॉस बी। इसका मान आता है ए बी साइन थीटा। अगर आपसे कोई थीटा पूछ ले तो साइन थीटा बराबर आता है ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी का सूत्र तो इसी प्रकार निकालेंगे, अंडर ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर समथिंग। लेकिन ये ए क्रॉस बी कैसे निकालें, ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी में आपको पता है आपको बनानी पड़ती है मैट्रिक्स। मैंने कल सरलीकृत लास्ट वीडियो में यही बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका है मैट्रिक्स बनाने का। आई कैप, जे कैप और के कैप। ए एक्स का कंपोनेंट लिख दो सारे, एक्स एक्सिस में ए का मान ए एक्स, वाई दिशा में ए का मान ए वाई और जेड दिशा में ए का मान ए जेड। वहीं बी का मान एक्स दिशा में बी एक्स, वाई दिशा में बी वाई और जेड दिशा में बी जेड। फिर मैंने कहा था इनको हल करने का तरीका है सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई कैप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम रोकेंगे, यानी ये पूरा कॉलम क्लोज करेंगे और ये रो को भी क्लोज करेंगे। ये दोनों क्लोज करते ही ये 4 पॉइंट बचे हैं, तो इनका इस प्रकार मल्टीप्लाई करो कि ए वाई का बी जेड से हो जाए और ए जेड का बी वाई से। तो उत्तर आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये आई कैप से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमें करना है जे कैप से, तो प्लस जे कैप से अगर मल्टीप्लाई करते हो
तो ध्यान रखें ये पूरा कॉलम तो गायब करना ही करना है, ये पूरा कॉलम हमने गायब कर दिया। तो अब की पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट से राइट, अब की बार करना है राइट टू लेफ्ट, यानी कि AZ BX माइनस वापस क्या करना है AX BZ। अब मैं वापस ये मान रख देता हूँ। तो ये J कैप से मल्टीप्लाई, वहीं अपन कहेंगे K कैप से मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप K कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा का पूरा कॉलम रोकना है, ये रो भी रोकनी है। तो बच गए कितने, ये कंप्लीट। इसमें क्या आएगा AX BY माइनस AY BZ। तो AX का BY से मल्टीप्लाई किया माइनस AY का BX से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास A क्रॉस B का मान आ जाता है। कल हमने अच्छे से पढ़ा था ये लास्ट के वीडियो में, फिर और थोड़ा रिपीट कर दिया है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस प्रकार अपने को इनके न्यूमेरिकली आंकिक प्रश्न करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द वेक्टर्स A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k एंड B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j माइनस 2k कैप आर नॉर्मल टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिद्ध कीजिए कि सदिश A जिसका मान ऊपर पड़ा है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप और B का मान है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप पृष्ठ पर लंबवत है। आपको पता है लंबवत होने के लिए दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री का। अगर मैं A और B का अदिश गुणनफल करूं, A डॉट B करूं, तो उसका मान क्या आना चाहिए, AB cos 90 डिग्री, यानी कि ये क्या आना चाहिए 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, सदिश A वेक्टर A एंड B, सदिश A एवं B परस्पर लंबवत तभी होंगे जब इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो। Vector A and B are normal if the angle between A and B is 90, thus the scalar product of A and B become 0. The scalar product of A and B become 0। देखते हैं, तो सच दैट A डॉट B का मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 पे। हम कह देते हैं बच्चों A का मान कितना है भाई, A का मान कितना है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करके देखो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए इसका मान। तो i कैप से i कैप को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, 2 × 3 कितने हो गए 6। i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 1 से वापस 6 को मल्टीप्लाई किया वापस 6। तो अब ये बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप अगर 2i कैप को 3i कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 3 कितने हो गए 6, और i कैप का परिमाण होता है 1, वापस मिलकर कितने हो गए 6। ठीक है, तो इसलिए बार बार लिखने की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वापस i j के नहीं आते अदिश गुणनफल में। फिर देखो माइनस 4j कैप का इस j कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि i कैप का j और k के साथ तो 0 हो जाता है, इसलिए अब j कैप में भी माइनस 4j है, तो ध्यान रहे i कैप के साथ तो 0 आएगा, केवल j कैप के साथ आएगा, वो भी कितना -4 आ गया। फिर k कैप का इस k कैप के साथ तो -2 आ गया। टोटल देखो उत्तर कितना है 6 - 6 बराबर क्या आ रहा है भाई
0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है। हेंस वेक्टर ए एंड बी आर नॉर्मल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन हो गया। इससे अपने दो बातें समझ में आ गई, हमें स्केलर प्रोडक्ट करना भी आ गया, अदिश गुणनफल करना भी हम सीख गए कि अदिश गुणनफल कैसे करना है, और हमें यह भी पता चल गया कि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और सदिश B का मान माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। लिखना है आपको, ये दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका देखो, हमें कोण ज्ञात करना है। हम कहते हैं चूंकि A व B के अदिश गुणनफल से सिंस बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, क्या होगा भाई A और B के स्केलर प्रोडक्ट से? A डॉट B इज इक्वल टू, आपको पता है इस बात का, A डॉट B का स्केलर प्रोडक्ट होता है मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो विच इम्प्लाइज कॉस थीटा का क्या मान आ गया भाई बच्चों? A डॉट B बट्टा मोड ऑफ A और मोड ऑफ B का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? A डॉट B निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मान रखना है A डॉट B की जगह। अब A डॉट B का मान कितना है? तो A का मान ये पड़ा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और वहीं B का मान कितना है? B का मान है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप का हमेशा आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाली टर्म का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, और के कैप वाली टर्म का के कैप के साथ, बाकी अन्य के साथ इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ आई कैप और यहाँ माइनस आई कैप। आप याद रखो बच्चों, चाहे 1 आई कैप लिखो या आई कैप लिखो एक ही बात है, चाहे -1 आई कैप लिखो और चाहे माइनस आई कैप लिखो एक ही बात है। 1 को पास में यूनिट वेक्टर के लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही होता है, इसलिए 1 इंटू 1 का मान 1 आता है। अतः ज़्यादातर हम लिखने की दृष्टि से 1 आई कैप नहीं लिखते हुए केवल आई कैप लिखते हैं। तो आप यूँ समझो कि यहाँ आई कैप जो है इसके गुणा में भी 1 है, और यहाँ माइनस आई कैप है इसके गुणा में -1 है। तो हम कह सकते हैं 1 इंटू -1 कितना हो गया? -1। आई इंटू आई का मान 1 हो गया। जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जे के मल्टीप्लाई में 1 है, और इधर कितने हैं? 2, तो प्लस के 2 हो गए। यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो प्लस के 2 हो गए। तो फाइनली अपने पास उत्तर आ गया है 3। किसका मान आया? ये तो मान आ गया A डॉट B का। कितना मान आया A डॉट B का? 3 आया। अब हमें क्या चाहिए? मोड ऑफ A एंड मोड ऑफ B। तो लिखेंगे बच्चों परिमाण एंड एवं। A का परिमाण क्या हो जाएगा? √ AX। देखो ध्यान से, AX का मान कितना है? आई कैप के गुणा में कितना है? 1 का स्क्वायर, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, यानी जे कैप के गुणा में इधर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर वापस, प्लस AZ का स्क्वायर। AZ का मान कितना है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर। आप भूल से कहीं माइनस यहाँ मत लिख देना, स्क्वायर होगा पहले, और स्क्वायर होने से आपको पता है प्लस में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। तो उत्तर क्या आ गया? √
1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना उत्तर आया बच्चों? √6। किसका मान है ये? मोड ऑफ ए का। ए के परिमाण का मान कितना आ गया? √6। आगे देखो, इसी प्रकार मैं √b की बात, ये मोड ऑफ b की बात करूंगा, तो मोड ऑफ b इज इक्वल टू √, आपको पता है bx का स्क्वायर सबसे पहले पर, तो bx की जगह मेरे पास यहाँ कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस by की जगह कितने हैं? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस bz की जगह कितना है? -1 का स्क्वायर। अरे k के गुणा में -1 है, इसलिए -k लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका मान कितना आ गया बच्चों? 1 -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -1 का स्क्वायर हो गया 1, वापस इसका मान भी √6 आ गया। तो मोड ए और मोड बी का दोनों का मान कितना आ गया? 6। तो अतः हेंस कोस थीटा बराबर, आपको पता है कोस थीटा का मान कितना था? ये पढ़ा। कोस थीटा का मान कितना था? a.b बटा, समीकरण 1 कह सकते हो आप इसको, बाई इक्वेशन 1। a.b का मान कितना है? 3। ये देखो समीकरण नंबर 2। तो a.b का मान आ गया 3 बट्टा मोड ऑफ ए का मान आ गया √6 इंटू मोड ऑफ बी का मान भी आ गया √6। ये जो पॉइंट बीच में लगा इसका मतलब गुणा है दोनों, तो 3 बट्टा √ को √ से गुणा करोगे तो दोनों का √ हट जाएगा, तो उत्तर आ गया 6। किसका मान है ये? कोस थीटा का। आपको पता है 3 बट्टा 6 का मान क्या होता है? 1 बट्टा 2। इसका मतलब कोस थीटा बराबर 1 बट्टा 2, तो विच इंप्लाइज थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 बट्टा 2। दिख तो रहा है ना सबको? क्वालिटी थोड़ी 720 पे रखा करो बच्चों, तो अक्सर अच्छे दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे आपको वीडियो देखते समय। तो इसी प्रकार कोस इनवर्स का मान 1 बट्टा 2, अर्थात थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1 बट्टा 2 का मान होता है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान 1 बट्टा 2 होता है। आ गया समझ में सबके? तो इस प्रकार आपको एंगल भी ज्ञात करना आना चाहिए बच्चों। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे दोनों अदिश गुणनफल से संबंधित। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अदिश गुणनफल का, फिर आगे का करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि रेखीय संवेग, प्रश्न संख्या 3 लिखो। रेखीय संवेग P बराबर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू क्या है? I कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k, I कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर इसकी यूनिट होती है। किसी बिंदु R पर इसकी यूनिट होती है केजी मीटर प्रति सेकंड। किसी बिंदु का मतलब स्थिति सदिश, किसी बिंदु एट एनी पोजीशन R इज इक्वल टू, R का मान दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मीटर। किसी बिंदु पर घूम रहा है, तो इसका
कोणीय संवेग ज्ञात करो। कोणीय संवेग ज्ञात करो। रोटेटिंग देन डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सॉल्यूशन देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखने वाली बात है सब। सॉल्यूशन में अपन कहेंगे एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताबों में इसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एल और जे का मान देखो, आर क्रॉस पी इसका मान होता है, जो आपको स्थिति सदिश दिया गया है ये, और मोमेंटम पी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर प्रोडक्ट कर दो। क्या करोगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान रहे पी क्रॉस आर नहीं लिखते, आर क्रॉस पी लिखते। अगर पी क्रॉस आर लिखते तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। आपको पता है कि ए क्रॉस बी अगर मान ज्ञात कर रहे हो और उसका अगर आपने बी क्रॉस ए कर दिया तो माइनस चिन्ह पहले ही आ जाता है। मैग्नीट्यूड तो वही आता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे ये चीजें कहाँ फिर दैनिक जीवन में देखी जाती है? आपने कभी स्क्रू या पेच को देखा होगा, हम घरों में अक्सर स्क्रू पेच कसते हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर मतलब मान लो इस थंब से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं और एक फोर्स इससे लगा रहा हूं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो परिणामी दिशा या तो अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ। वहीं अगर बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो खोलते टाइम अपन ये डायरेक्शन रखते हैं और जड़ते टाइम ये डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन का अंतर आ गया ना। अगर आप ट्विस्ट कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो खुलना शुरू हो जाएगा, वहीं आपको इसको टाइट करना है तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स की डायरेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये समझने वाली बातें हैं दैनिक जीवन में कि भाई इन क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग है डायरेक्शन से भी है कि अगर दो फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट तीसरी डायरेक्शन में आएगा। जैसे स्क्रू कसते हो तो पर्टिकुलर दो डायरेक्शन में आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो फोर्स के द्वारा, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो तीसरी, यानी कि वो खुद पेज किधर चलना शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ। आपने तो फोर्स लगाया एक्स वाई प्लेन में, लेकिन वो चल किस दिशा में रहा है? जेड दिशा में। वहीं बोतल का ढक्कन खोलते हैं, दिन में 10 बार यूज करते हैं ये चीज़। तो बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप उस पर जो फोर्स लगा रहे हो वो एक्स वाई तल में है, वहीं उसके खुलने की दिशा ऊपर की हर तरफ है। वहीं अगर आप ढक्कन बंद कर रहे हो तो उसको मोशन की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है फोर्स लगाने की, लेकिन वो बंद हो रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ ढक्कन जा रहा है। तो ये सब बातें क्रॉस प्रोडक्ट में समझी जाती है। तो अपन अभी आर क्रॉस पी ज्ञात करेंगे। हमें आर और पी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। आर और पी का मान हमें दिया हुआ है, क्या मान है देखते हैं। चलो, तो L इज इक्वल टू आर का मान कितना है? आर क्रॉस पी ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स बना दो बच्चों सीधा सीधा ही, ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं। आई जे के लिखो सबसे पहले आई जे के। आर का मान पहले लिखो 2 1 3, 2 1 3, क्योंकि आई कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? 2, जे कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? 1, और के कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? 3। वहीं पी के मान में आई कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? 1, जे कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? -2, और के कैप के मल्टीप्लाई में कितना है? 5। अब इस मैट्रिक्स को हल करना है बच्चों। पहले सबसे पहले आई कैप आ जाना चाहिए। आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? देखो ये आई कैप, तो पहले 1 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए? 5, माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? -6। ये थोड़ा गलती मत कर देना, अगर मल्टीप्लाई से माइनस आ रहा है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा बाद में। तुम भूल से ये गलतियां मत कर देना, प्लस माइनस का काफ़ी फर्क पड़ जाता है, पूरा उत्तर ही गलत हो जाता है इसमें।
फिर जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कॉलम रोक देंगे बीच वाला, वापस मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 एकम 3, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो -10, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 तो -10 हो गए, प्लस के कैप। के कैप में हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कॉलम रुक जाएगा, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का -2 से करो, 2 का -2 से करेंगे तो -4, कितना आया -4, माइनस वापस चिन्ह, 2 का -2 से -4 और फिर 1 का 1 से, तो कितना आ गया 1। अब उत्तर देखो, R क्रॉस P जो किसका मान है, L का, ये इसका मान क्या आ गया, आई कैप को किस से गुणा करना है भाई, 5 और माइनस माइनस हो गए +11, 5 और 6 कितने हो गए 11, प्लस जे कैप से किसको मल्टीप्लाई करना है भाई, जे कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 घटाएंगे, 3 में से 10 घटाएंगे, कितने रह गए -7, प्लस के कैप -4 और -1 कितने हो गए -5। अब एक जैसे आराम से लिख दो इसको, तो L का मान कितना हो गया 11 आई कैप -7 जे कैप -5 के कैप। ये लो भाई साहब, ये L का मान आ गया। अगर आपसे L का परिमाण पूछ ले या J का परिमाण पूछ ले तो आप क्या करोगे, आई कैप के गुणा में है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणा में है उसका स्क्वायर और के कैप के जो प्रोडक्ट में है या साथ में है उसका स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर करके अनरूट कर दो जोड़ के, तब कह देंगे कोणीय संवेग का मापांक। कोणीय संवेग का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसको शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो मोड ऑफ एल कह दो। कोई किताब जे लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कैप के मल्टीप्लाई में कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई में कितना है -7 का स्क्वायर प्लस के कैप के मल्टीप्लाई में कितना है -5 का स्क्वायर। आपको पता है 11 × 11 कितने होते हैं 121 प्लस 7 संता कितने होते हैं 7 संती 49 49 प्लस 5 पंजा कितने होते हैं 25। उत्तर देखो कितने आ गए, ये एक जैसे इसमें जुड़ता है 50 हो गई, 50 और 20 170 टोटल, 170 में ये 25 और जोड़ दो तो हो जाएंगे 195। ये किसका मान आया, एंगुलर मोमेंटम का मोड आ गया बच्चों, लिख दो 195 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। याद रखो P का मान क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मैंने R से और मल्टीप्लाई किया था, R का भी मात्रक क्या है मीटर, तो 1 मीटर और स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा L का मात्रक। थोड़ा याद रखो ऐसे चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि सदिश A बराबर 2i कैप माइनस 10j कैप व B बराबर i कैप माइनस 5j कैप परस्पर समांतर है। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि सदिश A बराबर 2i कैप माइनस 10j कैप एवं B बराबर i कैप माइनस 5j कैप परस्पर समांतर है, यानी प्रूव दैट द वेक्टर्स A इज इक्वल टू समथिंग एंड B इज इक्वल टू समथिंग आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन कैसा आएगा, अपन कह सकते हैं कि जब पैरेलल होता है इसका मतलब A क्रॉस B का मान, A क्रॉस B का मान मोड ऑफ A
मोड ऑफ v इंटू साइन थीटा बराबर 0 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब पैरेलल है, सिंस पैरेलल होता है, समांतर अगर होता है तो समांतर के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। जैसे थीटा 0 होगा इसका मतलब साइन 0 का मान 0, तो a डॉट बी सब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? 0। हम कह सकते हैं a क्रॉस b। अब उसमें तो लंबवत वाली स्थिति थी तो मैंने कोस थीटा ले लिया था, क्योंकि लंबवत साइन 90 का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, इसलिए a क्रॉस b वाला नहीं लेके मैंने अचानक कौन सा ले लिया था? a डॉट b का था कि 0 के बराबर रख के आसानी से निकाल लें। a क्रॉस b का मान आपको पता है, a क्रॉस b का मान कैसे निकलता है? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मान कितना है? 2। जे कैप का मान कितना है? सॉरी, जे कैप के मल्टीप्लाई कितना है? -10। के कैप का मान है 0। वही आई कैप का मान कितना है? 1 बी कैप में, और इसका मान कितना है? -5। ये जेड में 0 आ गया, क्योंकि जेड का मान दोनों में ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, मल्टीप्लाई करते हैं अब आई कैप से। आई कैप से मल्टीप्लाई 10 इंटू 0 कितने? 0, और 0 इंटू -5 कितने? 0 - 0 प्लस जे कैप। जे कैप से मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 0 कितने हो गए? 0 प्लस के कैप। के कैप में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 - 5 तो कितने हो गए? -10, -10 माइनस, और 10 इंटू 1 कितने हो गए? वापस -10। तो आप ढंग से देखोगे तो आई कैप को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस जे कैप को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आ गया, प्लस -10, और ये ढंग से देखो तो माइनस माइनस प्लस, ये +10, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब a क्रॉस b का मान अगर 0 आ रहा है तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया ना। हमें यही तो सिद्ध करना था कि पैरेलल के लिए a क्रॉस b का मान 0 आना चाहिए। ये विशेष स्थिति में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ये तो थे हमारे आंकिक प्रश्न। अब आगे के टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। धन्यवाद।